सो हाई गाइज, इस कृति भटनागर, योर लीगल रीजनिंग एजुकेटर फ्रॉम 12 मिनट्स टू क्लैट। और आज हम बात करेंगे वाई आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब। सो सबसे पहले तो टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, मैंने लॉ किया हुआ है, BA LLB किया है मैंने, NLIU भोपाल से क्लैट दिया था 2019 में, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि LLM भी कर लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी गैप, तो मैंने उसी साल का क्लैट PG एग्ज़ाम दिया था, क्लियर करा, और फिर उसके बाद मैं GNLU गुजरात गई थी क्लैट LLM करने के लिए। 2020 वॉज द ईयर, तो 2019 से 2020 बैच है, ठीक है। 2020 इज़ द ईयर जब कोविड आ जाता है। तो जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है उस ईयर का, मतलब वो तो एक ही साल का LLM होता है, तो जो लास्ट एग्ज़ाम है वो कोविड के टाइम चल रहा है, तो एवरीबडी इज़ एट होम। तो फाइनली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कोविड के टाइम पे। तो ऑब्वियसली जॉब्स का भी क्रंच हो गया क्योंकि कोविड आ गया है ना, वैसे ही समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। तो एनीवे, आई हैव ऑल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, हाउ आई फाउंड अ जॉब फाइनली, तो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट एज वेल। एनीवे, द पॉइंट इज़ कि फिर कोविड आया, फिर समहाउ शुरू में तो मैंने ढूंढा वगैरह, पर समहाउ चलो थैंक्स टू द ऑलमाइटी मुझे जॉब मिल गई विद जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। बट क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और कर सकती हूँ, मैं कुछ और काम भी कर सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस वगैरह हैं बच्चों की, और फिर शाम को मैं फ्री हूँ, तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, मैं कुछ और जॉब भी कर लेती हूँ। उस टाइम पे जिंदल वॉज पेइंग मी 50,000 रुपीज़ पर मंथ, विच वॉज एक्सट्रीमली गुड अकॉर्डिंग टू मी। मुझे तो ऐसा लगता था अगले 4 महीने में तो मेरे पास 2 लाख रुपये हो जाएंगे, है ना, मतलब एनीवे। तो मैंने सोचा कि कुछ और जॉब भी कर लेते हैं। देन आई अप्लाइड टू द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आई वॉज विद, एंड उन्होंने दे लाइक माई वीडियोज़ दैट आई सबमिटेड एंड दे हायर्ड मी, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे हायर किया तो मुझे ये नहीं पता था कि जिंदल में विल दे अलाउ दिस, कि आप जिंदल के साथ कुछ और भी जॉब कर रहे हो। बट जितना मुझे लॉ आता है, तो मैंने ये सोचा कि ये दोनों सेम टाइप ऑफ जॉब्स तो नहीं है, मतलब एक जो है क्लैट स्टूडेंट्स को केटर करती है, एक कॉलेज में पढ़ाने वाले बच्चों को केटर करती है, तो देयर इज़ नो क्लैश बिटवीन देम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई मुझे मना नहीं करना चाहिए, है ना। बट व्हेन आई कॉल्ड जिंदल, आई सेड कि मुझे ऐसा ऐसा कहीं और से जॉब है और मैं उसको भी करना चाह रही हूँ, आपको भी परस्यू करना चाह रही हूँ, वैसे ही वर्क फ्रॉम होम है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं दोनों जॉब्स डिलीजेंटली करूँगी। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला मैडम कृति भटनागर, एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं चलेगा और आप साथ में कोई और जॉब नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। उस पर मैंने बहुत सोचा, 3-4 दिन सोचा कि कहाँ ग्रोथ है, क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट डू आई रियली वांट टू डू। तो फिर फाइनली मैंने जिंदल वाली जॉब को बोला कि ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद यू, एंड आई जॉइंड द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वाज विद। वहाँ मैंने 2 साल काम किया और बहुत अच्छा काम किया, मतलब आई लव्ड माई जॉब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एज सच कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मतलब एज एन एम्प्लॉई आई वॉज ट्रीटेड वेरी वेरी वेल। बट ऑल्सो बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देयर टॉप एजुकेटर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब आप अगर I'll put a screenshot here. I had very good views on their channel and on their website, and I was doing very well. I was their top educator in CLAT category for a long period of time. तो जब आप एक जॉब करते हो ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है, 3 चीज़ें देखते हो। आप मनी देखते हो, आप रेप्यूटेशन देखते हो, और व्हाट आर यू डूइंग, मतलब व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट सोसाइटी, व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर सेल्फ ऑल्सो। कुछ प्रिंसिपल्स तो आपके भी होते हैं ना जब आप जॉब करते हो, ये 3 चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। तो आफ्टर 2 years व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, 2 साल बाद उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंजेस करे। बिफोर दीज पॉलिसी चेंजेस ऑल्सो ना, मैं उनको कुछ सजेशन दे रही थी, मतलब द वे दे वर्क। देखो, मेरा क्या काम है उस प्लेटफॉर्म पे, मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ, पर वो क्लासेस कैसे शेड्यूल होंगी, कितनी शेड्यूल होंगी, और कैसे बच्चे उसमें आ सकते हैं, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कैसे होगा। तो देयर वर सर्टेन चेंजेस दैट आई वांटेड देम टू मेक, सो दैट हम बच्चों को बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रेपरेशन करा सकें। उन्होंने उस चीज़ पे अलाइन करने से मना कर दिया। अब जब ये हुआ, जब उन्होंने मना किया, तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट एम आई डूइंग। It's not just about a student coming, buying a course and studying with me. It's also about me providing that student with resources to clear the examination. मतलब मेरी कॉन्शियंस भी तो क्लियर होनी चाहिए ना, कि मेरी तरफ से 100% चीज़ बच्चे को मिल रही है। देखो, पैसा कमाना एक चीज़ होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के भी लिए होगा,
है ना, आप क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? ताकि आपको एक जॉब मिले, पैसा कमाओ, लाइफ में कुछ अच्छा करो, अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे लेके जाओ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ, है ना। तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मनी तो इंसान इमोरल तरीके से भी कमा सकता है, बट यू हैव टू बी क्लियर विद योर कॉन्शियंस कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मुझे जब उन्होंने वो पॉलिसी चेंजेस करने से मना किया तो मुझे ऐसा लगा कि I am doing my best, but because of these policies, the child is not getting the best resources that he can. तब उसके बाद तो ये एक फर्स्ट ब्लो था, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, धीरे धीरे मैं इनको करूँगी, कोशिश बनाऊँगी कि नहीं देखो ये सही तरीका। अब फिर सेकेंडली उन्होंने फिर और कुछ नए चेंजेस लाने शुरू करे, ठीक है। चेंजेस थे उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, एंड ऑनेस्टली मतलब उन चेंजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट दे वर नॉट अलाइनिंग विथ हाउ आई वॉन्टेड टू गो अहेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता है ना कि दो लोग सही हैं पर एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन थी विद दीज पॉलिसी चेंजेस, and I think this was the last blow for me, and I was like okay, thank you so much, now I am out। के अलावा क्योंकि वो classes were accessible through a lot of students, मुझे ऐसा लगा कि कुछ जो students थे वो पढ़ाई करने नहीं आ रहे थे, और मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाए, बट यू शुड ऑल्सो बी ऑन द सेम पेज, राइट। द स्टूडेंट ऑल्सो नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज। तो कई बार किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया जो कि क्लास से रिलेटेड नहीं है या किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई अलाइन विथ। मेरा गोल है कि एक बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाना है, उसके अलावा आसपास का मेरा गोल नहीं है, है ना। तो these were certain things, and then finally I decided कि okay, tata bye bye, I resigned from that job. God is very gracious, thank you so much, I am very very grateful to God. I got another job and right now I am with 12 Minutes to Clad and I love that job. Thank you so much 12 Minutes to Clad. And yes, so this was the reason. Alright guys, I hope this was helpful. In case of any doubt you can always comment below and I will get back to you.